हेलो फ्रेंड, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ और अब से कंटिन्यू रहेगा। मैं एग्ज़ाम को देखते हुए 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करूँगी। जुलाई 2025 से स्टार्ट कर रही हूँ और करंट मंथ तक ये करंट अफेयर मैं कराऊँगी। तो आज जुलाई मंथ से स्टार्ट है, 25 का है, 2025 का। यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो भी बच्चे बिहार सीजीएल, बीपीएससी, एईडीओ, एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये करंट अफेयर ज़रूर आता है इससे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया का रैंक कितना है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में? देखिए, इंडिया का रैंक 77 है। इंडिया कैन ट्रैवल 59 कंट्री विदाउट वीज़ा। इंडिया ट्रैवल कर सकता है 59 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसके पास है? सिंगापुर के पास है, ठीक है। और सेकेंड में जापान और साउथ कोरिया है। तो इंडिया का रैंक कितना है? 77, इसमें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। ये रैंकिंग किसके बेस पे दिया जाता है? डाटा जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स डाटा देता है जिसमें इंडिया का रैंक 77 है। फर्स्ट में है सिंगापुर, सेकेंड में है जापान एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हु वॉन द 5 वोमेन चेस वर्ल्ड कप। कौन जीता है FIDE वोमेन चेस वर्ल्ड कप? इसकी चैंपियन है दिव्या देशमुख। FIDE वोमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 जो कि जॉर्जिया बतूमी जॉर्जिया में हुआ है, उसका चैंपियन है दिव्या देशमुख जो कि इंडिया की है, और रनर अप है कोनेरू हम्पी, ये भी इंडिया की। तो FIDE वोमेन चेस किसने जीती है? दिव्या देशमुख ने। ये कहाँ की है? इंडिया की। और किसको हराई है? कोनेरू हम्पी को, ये भी इंडिया की है। और कहाँ पे हुआ था ये FIDE वर्ल्ड चेस? ये हुआ था बातूमी जॉर्जिया में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who resigned from the post of Vice President of India on 21st July 2025 due to health reason? हेल्थ रीज़न के वजह से किसने वाइस प्रेसिडेंट के पद से, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के पद से 21 जुलाई को रिज़ाइन दिया है? ये हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ठीक है। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इन्होंने हेल्थ रीज़न के वजह से रिज़ाइन दे दिया है 21 जुलाई को। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 63 पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन के बारे में दिया गया है। 67 में टर्म जो कि 5 ईयर होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो दिया गया है। ये हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। और आर्टिकल 67A में रेजिग्नेशन है प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो 63 में पोस्ट, 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो दिया गया। आर्टिकल 66 में इलेक्शन दिया गया है, और 67 में टर्म दिया गया है जो कि 5 ईयर का है, और 67A में रेजिग्नेशन प्रोसेस दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which city was ranked the cleanest in the स्वच्छ शहर कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? सबसे ज़्यादा साफ सुथरा कौन सा शहर को बताया गया है? किसका रैंक सबसे साफ शहर में दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा? ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि हर बार होता है, ये देखिए अहमदाबाद, ठीक है।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। दिस ईयर इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैटेगरी फॉर रेगुलर टॉपर्स सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़। इस साल इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? न्यू कैटेगरी फॉर रेगुलर टॉपर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ के द्वारा। मिलियन प्लस में इंदौर है, ठीक है, और सेकंड में सूरत है। स्वच्छ शहर कैटेगरी में स्वच्छ शहर कैटेगरी, ठीक है, इसमें मिलियन प्लस सिटीज़ में अहमदाबाद है और भोपाल सेकंड में है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम को दिया गया, ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड। तो देखिए, विच सिटी वाज रैंक द क्लीनेस्ट इन स्वच्छ शहर कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। स्वच्छ शहर कैटेगरी में अगर आपको पूछेगा क्लीनेस्ट तो अहमदाबाद हो जाएगा मिलियन प्लस में, ठीक है, और सेकंड में भोपाल हो जाएगा। लेकिन सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ के बारे में अगर टॉपर्स के बारे में बताया जाएगा तो मिलियन प्लस में इंदौर हो जाएगा, सेकंड में सूरत, ठीक है, तो सुपर प्लस में ये होगा। और अगर क्लीनेस्ट गंगा टाउन तो ये प्रयागराज है और सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड ये विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। निसार मिशन इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसी। निसार मिशन ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, मतलब दो स्पेस एजेंसी का। तो निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त परियोजना है? ये नासा और इसरो, ठीक है, नासा इसरो दोनों मिल के बना है। ये नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। ये ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन ऑफ नासा एंड इसरो है, ठीक है। रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ है? GSLV F-16, याद रखिएगा। लॉन्च डेट है 30 जुलाई 2025। कहाँ से हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। क्या यूटिलाइज करता है? एल बैंड प्रोवाइडेड बाय नासा, एस बैंड ये रडार फ्रीक्वेंसीज इसमें यूज़ किया गया है, एल बैंड को भी और एस बैंड को भी। एल बैंड क्या है? जो कि प्रोवाइड किया गया है नासा के द्वारा। एस बैंड क्या है? इसरो, जो कि रडार फ्रीक्वेंसी है। एल बैंड ऑपरेट एट 24 cm वेवलेंथ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग लार्ज फिनोमेना आइस शीट मूवमेंट। एल बैंड ये ऑपरेट किया जाता है 24 cm वेवलेंथ पे। इसको यूज़ किया जाता है लार्ज फिनोमेना में, जैसे आइस शीट मूवमेंट में। और एस बैंड जो है ना, इसका यूज़ 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ पे किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर एरियाज, ठीक है। तो आइस शीट मूवमेंट के लिए एल बैंड लार्ज फिनोमेनन में, एस बैंड 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ, इसमें 24 सेंटीमीटर में। और कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है? GSLV F-16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज ओपन इन विच स्टेट? मतलब भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में खोला गया है? ये कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटका में भारत का दूसरा सबसे लंबा मीन्स इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज ओपन इन कर्नाटका। ये सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज है जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में लेंथ 2.44 किलोमीटर है। ये कौन स्टार्ट किया है? नितिन गडकरी। ये कौन से मिनिस्टर है नितिन गडकरी? ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, ठीक है। और इन्होंने ही सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में 2.44 किलोमीटर का, जिसका नाम है सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज, ठीक है। सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात में है, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है।
इंडिया का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात में है। अंजी खाद ब्रिज इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अंजी खाद ब्रिज ये इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो सेकंड बोलेगा तो कर्नाटक में है सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज। फर्स्ट बोलेगा तो सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात में है। अगर केबल स्टे रेल ब्रिज बोल दे तो अंजी खाद ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the Union Cabinet approve the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना? कब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को? ये 16 जुलाई 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम PMDDKY merges 36 schemes from 11 union ministries to create a unified agriculture support system aimed to enhance productivity, promote crop diversification, improve irrigation and storage. Focus on 100 agri district. Annual budget 24,000 crore for 6 years. देखिए पीएम धन्य धान्य योजना जो कि 16 जुलाई 2025 को अप्रूव किया गया है। ये इंस्पायर्ड किया गया था नीति आयोग का एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। इसमें मर्ज किया गया है 36 स्कीम जो कि 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज़ का है। ये क्यों किया गया है? टू क्रिएट यूनिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम को एकजुट किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। एम क्या है इसका? टू इन्हांस क्या बढ़ाना? प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज। फोकस क्या किया गया है? 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट में। एनुअल बजट कितना है? 24,000 करोड़। कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है, तो 16 जुलाई 2025 में इसको अप्रूव किया गया है। 36 स्कीम 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज से मर्ज किया गया है और फोकस किया गया है 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट में। और इसका कितना बजट है? 24,000 करोड़ 6 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यू अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसमें हरियाणा के गवर्नर के रूप में असीम कुमार घोष को किया गया है। ये असीम कुमार घोष ये न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा है। गोवा के गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। ठीक है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? कविंद्र गुप्ता। तो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें से हरियाणा के जो गवर्नर है ये असीम कुमार घोष है। गोवा के पशुपति अशोक गजपति राजू। ठीक है, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल हैं कविंद्र गुप्ता। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं ये जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट की हूँ। जब पूरा ये जुलाई कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PDF भी डाल दूँगी। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।